आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत सोलो सिकोआ और उनके टीम मेंबर्स करते हैं। सोलो सिकोआ कहते हैं, मुझे एक्नॉलेज कीजिए, तुम सभी प्रेजेंट और फ्यूचर को देख रहे हो, तुम ब्लड लाइन और अपने ट्राइबल चीफ की तरफ देख रहे हो। मैं वो इंसान हूँ जिसने एक ताकतवर और बड़ा ब्लड लाइन तैयार किया है। रोमन रेंस या जिम्मी ऊसो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिम्मी ऊसो जे ऊसो के पास रॉ पे गए, लेकिन वो भी मिलके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह के बीट डाउन लगातार रोमन रेंस के साथ होते रहेंगे जब तक ये मुझे एक्नॉलेज नहीं करता। तभी यहाँ जे ऊसो की एंट्री होती है। जे ऊसो आके बोलते हैं, कैसे हो छोटे भाई, तुमसे मिले काफ़ी टाइम हो गया। मैं तुम्हारे खिलाफ जाने नहीं आया हूँ, मैं अभी भी तुम्हारी परवाह करता हूँ क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। जिम्मी ऊसो मेरे पास आया था। खैर, मैं अब सीधे बात करता हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने भाई के साथ क्या कर रहे हो। मैं इन सभी चीज़ों से दूर हो गया हूँ और अभी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूँ। सिर्फ ऊला फाला पाना सब कुछ नहीं होता है, इसे लेना नहीं कमाना पड़ता है। तुमने रोमन रेंस की ताकत ले ली है, लेकिन अपनी फैमिली को दो हिस्सों में मत बांटो। सोलो सिकोआ कहते हैं, तुम कुछ भी बोल रहे हो, मैं अपनी फैमिली को अलग नहीं कर रहा, बस साथ में ला रहा हूँ। मैंने अपने भाई को मुझे एक्नॉलेज करने के लिए कहा था। मेरे मन में हमेशा से ही तुम्हारे और रोमन रेंस के लिए जगह रही है, उन्हें सिर्फ मुझे एक्नॉलेज करना था। तुम मुझे छोटा भाई मत बुलाओ, मैं तुम्हारे भी ट्राइबल चीफ हूँ, तुम मेरे साथ हो या नहीं हो। जे ऊसो कहते हैं, तुम जो कह रहे हो वो सही है, तुमने अपनी ब्लड लाइन बनाई है। अगर तुम फैमिली को साथ लाना चाहते हो तो फिर टामा टोंगा, टांगा लोआ और जैका फातू तुम्हारे साथ क्यों हैं? किसी रीज़न की वजह से इन्हें दूर रखा गया था। जेका फातू कहते हैं, अगर तुम इस तरह से मुझे देखोगे तो मैं तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि जब मैं अगली बार तुमसे मिलूं सोलो सिकोआ तो तुम एकदम अलग हो। इसी के साथ इनके बीच ये सेगमेंट एंड हो जाता है। अब हमें DIY वर्सेस प्रीति तितली वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर क्वालिफाइंग ट्रिपल थ्रेट मैच दिखा। मैच शुरू होते ही सबके बीच बवाल दिखा, जिसका जिस पे मौका लगा उसने उसमें मार दी। काफ़ी पिन भी टूटते हुए दिखाई दिए इस मैच में। अच्छा मैच दिखा इन सभी टीम्स के बीच में। अब DIY ने एक प्रीति तितली पे मूव लगाया, मॉन्टेज फॉर्ड ने प्रिंस और टोमासो चैंपा ने विल्सन को पिन किया, एक साथ पिन किया। रेफरी ने 1 2 3 भी कर दिया। अब कंफ्यूजन यहाँ पर ये हो गया कि क्या हमारे पास यहाँ से 2 विनर निकले हैं, लेकिन नहीं, ऑफिशियल ने रिंग अनाउंसर को बताया कि DIY लीगल टीम थी और वो रियल में इस मैच के विनर हैं और यहाँ पे DIY की जीत हो जाती है। बैक स्टेज रोमन रेंस और जिम्मी ऊसो कार से बिल्डिंग में एंट्री करते हुए नजर आए। इसी बीच जे ऊसो आए और वो जा रहे थे। रोमन रेंस ने उन्हें रोका और बताया कि मुझे और पूरी फैमिली को जे ऊसो पर प्राउड है। जे ऊसो ने रोमन रेंस को नो ईट कहा और वहां से चले गए। अब में पाइपर नेविन वर्सेस लैश लेजेंड के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड चेल्सी ग्रीन और जगारा जैक्सन भी थी। बढ़िया मैच दिखा दोनों के बीच में। पाइपर नेविन काफ़ी भारी भरकम सुपरस्टार हैं, उसके बावजूद लैश लेजेंड उन्हें अच्छे से हैंडल करती हुई दिखाई दी और कहीं ना कहीं पाइपर यहाँ पे स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी। अब चेल्सी ग्रीन एप्रिन पर आकर रेफरी का ध्यान हटाती हैं। लैश लेजेंड की उन पर नज़र पड़ती है, तभी यहाँ पर जगारा जैक्सन ने चेल्सी ग्रीन को ढेर करा। रिंग में इसी चीज़ का फ़ायदा पाइपर ने उठाया और लैश लेजेंडर पर ज़बरदस्त मूव लगाया। वो टॉप रोप पर मूव देने गई, लेकिन लैश ने खुद को बचाया। उन्होंने काउंटर करा और फिनिशर देके पिन करा और मैच जीत लिया। अब बैक स्टेज रोमन रेंस और जिम्मी ऊसो का सेगमेंट देखने को मिला। रोमन रेंस ने बताया कि उन्होंने जे ऊसो से बात कर ली है और अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। रोमन रेंस ने कहा कि वो चीज़ें सही कर देंगे। रोमन रेंस ने कहा कि मैं सोलो सिकोआ को एक्नॉलेज करूंगा। अब हमें कॉडी रूड्स दिखाई दिए। वो आके बोलते हैं कि जब रेसलिंग में टॉप सुपरस्टार की बात आती है तो फिर कहा जाता है कि अगला पिछले की तरह होगा। क्राउन जूल चैंपियनशिप की बात करें तो यहाँ अगला पिछले के सुपरस्टार की बात नहीं होगी, सबसे पहले क्राउन जूल चैंपियन की बात होगी। कई सारे चैंपियन आमने सामने आते तो कैसा होता। सोचिए WCW के गोल्डबर्ग, स्टीव ऑस्टिन एक दूसरे के खिलाफ आए होते तो क्या होता। अगर ये मैच होता तो शायद विनर यहाँ से नहीं बन पाता। जब क्राउन जूल की बात आएगी तो वहाँ एक चैंपियन जरूर मिलेगा। मैं यहाँ रॉक के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गंथर के बारे में बात कर रहा हूँ। गंथर को पार्टनर्स और लेजेंड से काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है। वो अपने अटैक से पेड़ को भी ढेर कर सकता है, मुझे उनसे डर नहीं लगता। कॉडी रूड्स कहते हैं, मैं ये चैंपियनशिप क्यों जीतूंगा, यह हिस्ट्री की सबसे खूबसूरत चैंपियनशिप में से एक है। जब मैं WWE में आया था तो मैं जॉन सीना के स्केड्यूल पर काम करना चाहता था। मैंने उसमें अपने हिसाब से चीज़ें जोड़ी भी हैं, मैंने मेहनत करके चीज़ों को बेहतर बनाया है। अब मेरी बेटी 3 फुट की है और छोटी है, हालांकि मैं चाहता हूं कि जब ये आखिरी नाम उसके साथ जुड़े तो फिर सबसे पहला क्राउन जूल चैंपियन मैं बनूं। मैं नेक्स्ट वीक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गंथर को बात करने के लिए बुलाना चाहता हूं। यहाँ पे सेगमेंट
एंड हो जाता है। केविन ओवेंस का इसके बाद वीडियो देखने को मिला, वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि WWE उन्हें नहीं आने दे रही है। केविन ओवेंस ने बताया कि वो रैंडी ऑर्टन द्वारा मिले बिट्रे से खुश नहीं है। केविन ओवेंस कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, और केविन ओवेंस इस बात से भी शॉक थे कि रैंडी ऑर्टन ने कॉडी रूड्स को सेलेक्ट करा। उनके अलावा वो खुश नहीं है और कहते हैं कि WWE से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है और रैंडी ऑर्टन ने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। अब मुझे अपनी वापसी के बारे में चीज़ें क्लियर नहीं हैं कि मैं कब वापस आऊँगा। अब बैक स्टेज रैंडी ऑर्टन ने निक एल्डिस से क्राउन जूल में केविन ओवेंस के खिलाफ मैच बुक करने के लिए कहा। निक एल्डिस बताते हैं कि केविन ओवेंस को लेकर सारे फैसले टॉप मैनेजमेंट ले रहा है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं तो ठीक है, फिर मैं टॉप मैनेजमेंट से ही बात कर लूँगा इस मैच के बारे में। अब हमें मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस लॉस गार्जा वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर के बीच WWE टैग टीम चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर क्वालिफाइंग ट्रिपल थ्रेट मैच दिखा। ये इस एपिसोड में दूसरा मैच था। मैच शुरू हुआ और मोटर सिटी ने इस मैच में अच्छी शुरुआत करी। मोमेंटम उन पे था, उन्होंने तबीयत से दोनों टीम्स में मार दी। वहीं इसके बाद दोनों टीम ने भी दम दिखाया। अच्छा मैच दिखा इन तीनों टीम्स के बीच में। मोटर सिटी मशीन गन ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। रिंग साइड भी उन्होंने बवाल देखने को मिला और एंड में मैच मोटर सिटी मशीन गन्स ने जीत लिया और वो क्वालिफाई कर गए नेक्स्ट मैच के लिए। नाया जैक्स कैंडिस लेरे वर्सेस बैले नाओमी के बीच मैच दिखा। टिफनी स्ट्रैटन आज थी नहीं तो नाया का पार्टनर कैंडिस लेरे के तौर पे दिया गया। नाया और बैले मैच शुरू करती हैं। नाया बैले की हालत ख़राब कर देती हैं। टैग कैंडिस पर आता है, उनमें बैले और नाओमी दोनों मार देती हैं। अब नाया नाओमी की हालत ख़राब करती हैं। अब बैले कैंडिस लेरे की हालत ख़राब कर देती हैं। मोमेंटम अब नाओमी और बैले पे था। नाओमी नाया जैक्स पे डाइव लगाती है रिंग के बाहर। उधर कैंडिस लेरे और बैले रिंग के बाहर होती हैं। तभी रेफरी से बच के इंडी हार्डवेल जो कि कैंडिस की पार्टनर है, बैले पर अटैक करती हैं और रिंग में डालती हैं और कैंडिस अपना मूव देके पिन करके यहाँ मैच जीत ले जाती हैं। जीत के बाद नाया जैक्स भी शॉक थी कि भाई इसने मैच जीत कैसे लिया, वो भी बैले को पिन करके। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें रोमन रेंस देखने को मिले। वो आके कहते हैं कोलंबिया साउथ कैरोलिना शायद ये आखिरी बार है, पर एक्नॉलेज मी। तभी यहाँ सोलो सिकोआ की एंट्री होती है। अब रोमन रेंस और सोलो सिकोआ आमने सामने होते हैं। रोमन कहते हैं इस रात की शुरुआत में मैंने सुना कि तूने जे ऊसो से कहा कि हमारा परिवार ताकतवर है। तूने कहा ब्लड लाइन और ताकतवर है। मैं नहीं देखता उसे, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है जो मुझे बताना है कि ताकतवर है। अगर कुछ है तो हम टूटे हुए हैं। जो कुछ भी हमने फेस करा है, जो कुछ भी हमने खोया है, उसके बाद हम ऐसे टूटे बिखरे हैं। मैंने अपने फादर को कहा था कि मैं इसे संभाल लूँगा। मैं बस यही करना चाहता हूँ कि मैं वापस मैं टॉप पे लाना चाहता हूँ। मुझे टाइटल चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, मुझे अपने परिवार के लिए अच्छा चाहिए। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। सोलो सिकोआ हंसते हैं और कहते हैं कि क्या करना पड़ेगा, ये तो सबसे आसान सवाल है। करना ये है कि मुझे एक्नॉलेज करो। रोमन रेंस कहते हैं आई एक्नॉलेज यू, करता हूँ एक्नॉलेज। अब अच्छा फील हो रहा है तुझे? सोलो सिकोआ कहते हैं इतना ठीक नहीं है। सोलो सिकोआ कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सबका ट्राइबल चीफ मानो, नहीं तो मैं। रोमन रेंस कहते हैं नहीं तो क्या? सोलो सिकोआ कहते हैं देखो अपने आप को देखो, मैं जानता था कि तुम कभी नहीं बदल सकते, हमेशा यही चाहिए था। ऊला फाला तो मैं कभी नहीं बदलने वाला। सोलो सिकोआ इशारा करते हैं, तभी जेकब टामाटोंगा और टांगालोआ जिम्मी को घसीट के लाते हैं जो कि ढेर थे। अब रिंग में सोलो सिकोआ रोमन रेंस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, बट रोमन रेंस बचते हैं और सोलो सिकोआ को मार के रिंग के बाहर करते हैं। टामाटोंगा रिंग में आते हैं तो फिर उनमें ही मार पड़ती है। फिर जैकब फातू में मार दे के रोमन रेंस बाहर करते हैं। सोलो सिकोआ फिर आते हैं और सुपरमैन पंच खा बैठते हैं। रोमन रेंस अब ऊला फाला उठाते हैं, पहनते हैं, तभी सोलो सिकोआ आके लो ब्लो रोमन रेंस को देते हैं और फिर सभी चारों चिपक जाते हैं रोमन रेंस पे, मार देते हैं। जिम्मी ऊसो पहले से ही ढेर थे। अब रोमन रेंस में भी तबीयत से मार पड़ती है। अब सोलो सिकोआ रोमन रेंस पे समोन स्पाइक लगाते हैं और रोमन रेंस चारों खाने चित्त हो जाते हैं। फिर सोलो सिकोआ रोमन रेंस को उठाते हैं और फिर समोन स्पाइक लगा के ढेर कर देते हैं। यहीं आज का शो एंड होता है। जे ऊसो आज स्मैकडाउन पे थे, बट समझ नहीं आया क्यों। जब रॉ में उन्होंने क्लियर मना कर दिया जिम्मी ऊसो को, तो फिर आके वो सोलो सिकोआ को समझाने का क्या मतलब है। वहीं रोमन रेंस, जिम्मी ऊसो, जे ऊसो एक साथ दिखाई दिए, बट जे ऊसो नो ईट कह के एक तरह से रोमन रेंस को मना कर गए। टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैचेस दिखे, जिसमें से DIY वर्सेस मोटर मशीन गन के बीच में फाइनल मैच दिखेगा नेक्स्ट वीक के एपिसोड में।
कॉडी रूड्स ने क्राउन जूल के चैंपियनशिप जीतने की बात कही और उस टाइटल के लिए हाइप बनाई। और रीज़न क्या दिया उस टाइटल को जीतने के लिए कि वो टाइटल अब तक का सबसे खूबसूरत टाइटल है। वाह भाई कॉडी। खैर मेन इवेंट में हमें एक बार फिर सोलो सिकोआ ने ब्लड लाइन्स के साथ मिलकर रोमन रेंस को ढेर कर दिया। शो अच्छा था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो यहाँ तक देखिए और लाइक नहीं करिए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।